नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से आज की इस ऑडियो में आप सभी का एक बार वापस से स्वागत करती हूँ। और इस ऑडियो का टॉपिक है, मैं ये जीवन जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे इस जीवन से नफ़रत है, इस जीवन को ख़त्म करना चाहता हूँ, नष्ट करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये सब सवाल आते हैं। मुझे अपना वर्क प्लेस भी अच्छा नहीं लगता, जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगता, जिनके साथ मैं रहता हूँ, जिन्हें अपने कहते हैं, उनके साथ मेरा दम घुटता है। इन सांसों को लेना मुझे क्यों भारी सा लगता है। क्यों मैं इस जीवन में संघर्ष के क्षणों को व्यतीत नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूँ, नष्ट कर दूँ? तो आज मैं इस ऑडियो में आप सभी को एक स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि ये जीवन कितना बहुमूल्य है, कितना इम्पॉर्टेंट है। हम इस जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, हर एक क्षण को बहुत ही अच्छे से खुशनुमा बना सकते हैं, अगर हम जीना चाहें, अगर हमारी सोच में पारदर्शिता हो तभी। तो थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप इस स्टोरी को ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप अच्छे से रिकग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे कि पर्पस क्या था इस स्टोरी का और क्यों मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आजकल जब भी मैं काउंसलिंग के सेशन करती हूँ तो एक आधा केस मेरे पास ऐसा आ ही जाता है जिसमें हर वो व्यक्ति टूटा हुआ होता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता हूँ। क्यों मैं ये सोचती हूँ, क्यों जब आपके पास सब कुछ है, सभी सुख सुविधाएं हैं, परिवार है, अच्छे रिश्ते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए अच्छा रोजगार है, फिर भी ऐसे विचार आपके मस्तिष्क में क्यों आते हैं? तो आज थोड़ा सा इस स्टोरी को सुनते हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि ऐसे विचार क्यों आते हैं। और मैं आप सभी को इस टॉपिक के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि जब तक आप खुद से हिम्मत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर ये स्टोरी क्या कहती है। मैंने सुना एक आदमी मरने जा रहा था। जिस नदी के किनारे वह मरने गया, एक सूफी फ़कीर बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या कर रहे हो? वह कूदने को ही था। उसने कहा, अब रोको मत, बहुत हो गया, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करा, सब बेकार है, जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला, परमात्मा मेरे खिलाफ है, तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं ये जीवन। उस फ़कीर ने कहा, ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना, इतनी जल्दी क्या है, तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा, कुछ भी नहीं है, कुछ होता तो मरने क्यों आता। उस फ़कीर ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, इस गांव का राजा मेरा मित्र है। फ़कीर उसे ले गया। उसने सम्राट के कान में कुछ कहा। सम्राट ने कहा, 1 लाख रुपए दूंगा। उस आदमी ने इतना ही सुना। फ़कीर ने क्या कहा कान में वह नहीं सुना। सम्राट ने कहा, 1 लाख रुपए दूंगा। फ़कीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखें 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हैं, बेचते हो? उसने कहा, क्या मतलब, आँख और बेच दूँ लाख रुपए में? 10 लाख दे तो भी नहीं देने वाला। तो वह सम्राट के पास फिर गया। उसने कहा, अच्छा 11 लाख देंगे। उस आदमी ने कहा, छोड़ो भी, ये धंधा करना ही नहीं है, आँख बेचेंगे क्यों? फ़कीर ने कहा, कान बेचोगे, नाक बेचोगे? यह सम्राट हर चीज़ खरीदने को तैयार है और जो दाम मांगो देने को तैयार है। उसने कहा, नहीं, यह धंधा हमें करना ही नहीं, बेचेंगे क्यों? उस फ़कीर ने कहा, ज़रा देख, आँख तो 11 लाख में भी बेचने को तैयार नहीं, और रात तू मरने जा रहा था और कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो मिला है वह हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। ज़रा इन आँखों का तो ख्याल करो, यह कैसा चमत्कार है। आँख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आँख देख पाती है, कैसी पारदर्शी है, असंभव संभव हुआ। ये कान सुन पाते हैं संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं। ये चमत्कार तो देखो, तुम हो, यह इतना बड़ा चमत्कार है कि इससे बड़ा कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो। इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। ज़रा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आंको। नहीं, लेकिन तुम्हारे इस पर कोई दृष्टि नहीं। तुम कहते हो हमें 100 रुपये की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 90 रुपये की मिली, मरेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कि होना चाहिए था मिनिस्टर, केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाए, नहीं जिएंगे।
कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, अब कोई सार रहने का नहीं है, कि दिवाला निकल गया, कि बैंक में खाता खाली हो गया, अब जीने में सार क्या है, कि एक स्त्री चाहिए थी वह नहीं मिली, कि एक पुरुष चाह था वह नहीं मिला, बस अब मरेंगे। जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख होगा। जितना तुम देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है अकारण। क्या है तुम्हारा अर्जन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो। क्या है कारण, क्या है तुम्हारा बल, क्या है प्रमाण तुम्हारे बल का, कि हवाएं तुम्हें छुएं और तुम गुनगुनाओ, आनंद मग्न हो कि ध्यान संभव हो सके। इसके लिए तुमने क्या किया है, यहाँ सब तुम्हें मिला है प्रसाद रूप, फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जाते हो, फिर भी तुम उदास हो। ज़रूर अहंकार रोग खाए चला जा रहा है, वही सबको पकड़े हुए है। ये अनमोल ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कुर्बान करना ही है तो अपनी निराशावादी सोच को कुर्बान करो। उठो, कर्म योगी बनो, विश्वास करो, तुम्हारा सुनहरा भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है। तो यही सब संभव हो सकता है। ज़िंदगी भी अच्छी लग सकती है, सभी रिश्ते अच्छे लग सकते हैं, काम भी अच्छा लग सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच को बदलने से। इसी सोच में ना हम काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जिसके बाद सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ नहीं बचता। जीवन ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जीवन को ख़त्म करना क्यों है। आप किसी से मिलकर, किसी से बात कर कर, किसी से डिस्कशन कर कर अपनी इस सोच को बदलने का प्रयास कीजिए। सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस जीवन में दुखी हैं, लेकिन वो अपने दुखों को बताना ही नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर वो अपने दुख किसी से शेयर करेंगे तो शायद वो बहुत बड़ा गलत काम कर लेंगे। इंसान जितना अकेला होता रहता है ना, उतना ही वो अपनी सोच को और बढ़ावा देता रहता है। तो जितना हो अपनों के साथ अपने समय को व्यतीत करें, अपने विचारों को बांटें और अपनी सोच में एक बदलाव देखें। बहुत ज़रूरी है। ये परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है बहुत सोच विचार करके बनाई है, और हर किसी को जीवन जो दिया है ना, उसमें कूट कूट कर परेशानियां भी इसलिए भरी हैं ताकि हर परिस्थिति में हम अपने आप को निखार सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा कि सारा खेल हमारे अहंकार का है, हमारे ईगो का है, हमारी उस सोच का है जो हमें बर्बाद कर देती है, और हम अपने उसी सोच के वशीभूत होकर वो सभी काम कर लेते हैं जिस काम का कोई पर्पस ही नहीं होता। मैं मानती हूँ कभी कभी ऐसे विचार आते हैं और हमें परेशान करते हैं, लेकिन हम ना चाहते हुए भी उन विचारों को क्यों अपना दोस्त बनाते हैं। अगर आपको दोस्त बनाना है तो किसी अनजान व्यक्ति पर एक बार विश्वास वापस से करके देखिए, कुछ समय व्यतीत करके देखिए, किसी से मिलें और अपने विचारों को जितना आप शेयर करेंगे उनको तराशिए कि उसमें अच्छा क्या है, किसके साथ अपने अच्छा समय व्यतीत किया, कौन था वो पर्सन जो आपके लिए कुछ अच्छी सोच रखता है। अपने माता पिता से बात करें, अपने परिवार में उस सदस्य से बात करें जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है। जीवन में अगर करने के लिए कुछ नहीं बचा तो कम से कम अपनी सोच को सुधारें। मैं उम्मीद करती हूँ इस स्टोरी के माध्यम से कम आपको ये तो अच्छा लगा होगा कि जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना, सब कुछ ख़त्म करना नहीं होता। एक बार ज़रूर रुकें और बातें करें। थैंक यू सो मच।